हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं वरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.4 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं कक्षा 8 की गणित। हमारी अभ्यास चल रही है बंडी। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारी वीडियो हो गई 9, क्योंकि 8 हमारी पूरी हो चुकी हैं। आज देखते हैं अभ्यास बंडी का सबसे पहले छठा सवाल। छठा सवाल हमारे कहता है कि x गुणा वाई बराबर y गुणा एक्स का नियम लेते हुए सत्यापित कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा सवाल है। तो इसे ही हम आज इस नियम को हम सत्यापित करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले सवाल देखते हैं क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा सवाल है ये क्या। सबसे पहले x बराबर दे रखा हमें इतना। प्रश्न नंबर 6 का सवाल नंबर है क्या। हमारा सवाल है x बराबर -2/5 कॉमा y बराबर है हमारा 3/4। ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि इस नियम के आधारित इन x और y के मान रखकर हमें सवाल करना। तो देखते हैं इसके मान रखकर कैसे सवाल करते हैं। हमें सबसे पहले इस नियम को यहाँ पर उतारना होगा। तो देखते हैं सबसे पहले नियम उतारते हैं हम। x गुणा y बराबर y गुणा x। अब इन x और y के मान इस नियम में रखते हुए इसे सोल्व करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। फिर बराबर x का मान कितना हमारा -2/5 गुणा y का मान हमारा कितना 3/4 बराबर। अब y का मान कितना हमारा 3/4 गुणा x का मान कितना हमारा -5/2। अब देखते हैं आगे। इसे हम सोल्व करते हैं। मैंने जैसा कि बताया है आपको, जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर वाले की ऊपर से गुणा हो जाती है, नीचे वाले की नीचे से गुणा हो जाती है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो देखते हैं इनकी गुणा करते हैं। 3 दूनी के 6, 5 चौक 20 बराबर। अब इधर वाले पार्ट को करते हैं। यहाँ पर माइनस की गुणा माइनस का चिन्ह तो हमारा है, सबसे पहले माइनस। अब 3 दूनी के 6 बटे 4 पंजे 20। इधर भी माइनस था तो ये यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब देखते हैं ये कट रहे हैं कि हमारे कट रहे हैं 2 से। 2 तिया के 6, 2 धाई 20, 2 तिया के 6, 2 धाई 20। तो हमारा आंसर आएगा बराबर -3/10 बराबर -3/10। इस प्रकार से इस नियम को हम सत्यापित करते हैं। यही आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस नियम के आधारित ही ये सवाल होगा। हमें सवाल देगा x और y के मान। इस नियम को लगाते हुए हम सवाल सोल्व करते हैं, जिस प्रकार से कि मैंने करा। देखते हैं फिर अगला सवाल क्या है इसका। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका 6 नंबर सवाल क्या कहता है। इसका 6 नंबर सवाल दे रखा हमारा ये वाला 6 नंबर इसका सवाल है। तो देखते हैं इसे कहते हैं। इसी नियम पर आधारित है ये भी। x बराबर दे रखा हमारा 11/13 कॉमा y बराबर दे रखा हमारा -15/4। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें नियम का इसी वाले का प्रयोग करना है, जब हम सवाल आगे कर सकते हैं। बस इसने तो हमें x और y के मान दे दिए, लेकिन इस नियम को हम प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं। सबसे पहले इस नियम को यहाँ पर उतार लेते हैं। पहले की तरह x गुणा y बराबर y गुणा x। अब देखिए इस नियम को हम यहाँ पर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं। x का मान कितना हमारा 11/13 गुणा का चिन्ह बीच में है, तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब y का मान तो देख कितना। y का मान हमारा -15/4 बराबर। अब y दे रखा है तो y का मान दे रखा -15/4। बीच में गुणा का चिन्ह है तो बीच में गुणा का चिन्ह। x का मान कितना दे रखा 11/13। अब देखिए इसे सॉल्व करना हमें कैसे करते हैं।
पहले की तरह जैसा कि मैंने बताया कि गुणा के चिन्ह जब होते हैं तो हमारे तिरछे भी कट जाते हैं और इस प्रकार से भी कट जाते हैं, लेकिन इसमें अभी काटने वाली कोई संख्या दी गई नहीं है, इसलिए हमें ऊपर वाले के ऊपर से गुणा, नीचे वाले के नीचे से गुणा, इसी प्रकार इधर जाएगी ऊपर वाले के ऊपर से, नीचे वाले के नीचे से। तो देखते हैं, गुणा करते हैं इनकी। 11 की हम 15 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस लग रहा हमारे ऊपर 15। तो 11 की 5 से करेंगे तो 11 बन जाए 55 का 5 हासिल लगे 5, 1 से 11 11, 11 और 5 16, 165 बटे। अब 13 करेंगे हम 4 से, 13 चौका के 52 बराबर। अब इसी प्रकार से हम इधर ही करेंगे 11 की 15 से, तो हमारा कितना आएगा 165, क्योंकि माइनस यहाँ भी लग रहा है तो माइनस इधर भी आएगा, माइनस 165 बटे। अब 4 की 13 से करेंगे तो 13 चौका के 52। देखिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपका आंसर आ चुका है और ये माइनस से माइनस कट भी जाएगा इधर से इधर। तो देखते हैं आगे क्या है हमारा, 165 बटे 52 बराबर 165 बटे 52। ये एक प्रकार से और कट सकता है, लेकिन हमें यहीं पर छोड़ना है क्योंकि इस नियम का हमें पालन करना है, तो इसलिए आपका आंसर यही होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो आप देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। गाइस ये देखिए, अब आया हमारा अगला सवाल, क्योंकि उसमें हमारे 2 ही क्वेश्चन थे। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 7 है हमारा ये, इस नियम का वो लागू कराने चाहता है, आपको x और y और z के मान देगा। तो देखते हैं सबसे पहले सवाल कौन सा, हमारा सवाल नंबर पहला देखते हैं 7वें का। 7वां सवाल है हमारा ये, कै नंबर। अब देखते हैं इसने x और y और z के मान दे रखे हैं, इसका कै नंबर सवाल, कै नंबर सवाल दे रखा हमारा, x बराबर दे रखा है इसने 9/7, 9/7, कॉमा y बराबर दे रखा है इसने माइनस के 11/5, कॉमा z बराबर दे रखा है 1/2। इसने बस x, y और z के मान दे रखे हैं। इस नियम में हम इनके मान रखते चले जाएंगे और हम अपना सवाल सोल्व करते चले जाएंगे। तो देखते हैं कैसे रखते हैं। सबसे पहले हम इस नियम को उतार लेते हैं यहाँ पर। तो x गुणा y ब्रैकेट गुणा z बराबर x गुणा y गुणा z, ये हमारा सवाल। अब देखते हैं इसमें इनके मान कैसे रखते हैं। इसके मान रखने के लिए हमें सबसे पहले सोल्व करना होगा। देखते हैं आगे, x का मान कितना दे रखा हमारा 9/7, ये देखिए ये x का मान 9/7, तो 9/7। अब गुणा दे रखा बीच में तो गुणा का चिन्ह लगाइए। अब y दे रखा था, हमें y का मान देखना। y का मान हमारा -11/5, -11/5 ब्रैकेट। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा, गुणा, गुणा का चिन्ह लगाइए। अब दे रखा हमें z का मान दे रखा हमें 1/2, 1/2। अब बराबर अब दे रखा हमें बराबर, फिर x का मान देखते हैं कितना, x का मान 9/7, 9/7, गुणा का चिन्ह बीच में तो गुणा का चिन्ह लगाइए। फिर ब्रैकेट दे रखा था ब्रैकेट। अब देखिए y का मान पूछ रहा है, y का मान कितना हमारा माइनस के 11/5। फिर क्या दे रखा बीच में गुणा का चिन्ह, तो गुणा। फिर दे रखा हमारा z, तो z का मान 1/2। इसी प्रकार से आप सभी को इसके मान रखने होते हैं जब भी हमारा सवाल सोल्व होगा। आप देखते हैं सवाल सोल्व कैसे होगा। तो बराबर मैंने बताया कि गुणा वालों हमेशा ऊपर वालों के ऊपर वालों से, नीचे वालों के नीचे से। इसी प्रकार इस ब्रैकेट में होगी नीचे वाले नीचे से, ऊपर वाले के ऊपर से, और इसे अभी ऐसे रहने देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 9 की 11 से गुणा, माइनस के चिन्ह तो माइनस आएगा। सबसे पहले तो ये याद रखना, 11 ने 99, तो 99 बटे 7 पंजे के 35, तो 35। गुणा का चिन्ह दे रखा तो गुणा लगा दीजिए, ब्रैकेट हट जाएगी। अब 1/2 बराबर। अब इस वाले को सोल्व करना है। सबसे पहले हमें 9/7 ऐसे उतार लेना है, 9/7
बीच में हमारा गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब ब्रैकेट हट जाएगी क्योंकि ब्रैकेट हमारी अब 16 पे जाएगी। 11 एकन 11, 1 की माइनस के 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 11 बटे 5 की 2 से 5 गुना के 10। आप देखते हैं आगे करने के लिए आप देखिए इनकी आपस में गुणा करा दीजिए। यहाँ भी गुणा का चिन्ह तो ऊपर वाले के ऊपर से, नीचे वाले के नीचे से। इसी प्रकार से इधर होगी ऊपर वाले के ऊपर से, नीचे वाले के नीचे से। तो देखते हैं माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी 99 की 1 से कराएंगे तो 99 बटे 35 की 2 से कराएंगे तो 35 दूनी के 70। बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का। अब 9 की कराएंगे हम माइनस के 11 से, तो माइनस के 11 से 11 ने 99 तो माइनस का 99 बटे। अब कराएंगे हम 7 की 10 से तो कितना आएगा 7 × 70। तो आपका सवाल हो चुका है सोल्व। चाहे तो आप माइनस का चिन्ह काटना चाहें काट सकते हैं, नहीं काटना चाहें मत काटें, आपका आंसर यही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं फिर अगला सवाल क्या है इसका, करते हैं फिर अगला सवाल। तो गाइस अब देखते हैं हम इसका दूसरा सवाल, प्रश्न नंबर 7 का 6 नंबर सवाल। देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या दे रखा हमारा। 6 नंबर सवाल दे रखा है ये एक्स और वाई और जेड के मान दे रखे हैं, इस नियम में लागू कराना चाहता। तो सबसे पहले 6 नंबर सवाल डालेंगे यहाँ को और सवाल करें। सवाल है हमारा एक्स बराबर दे रखा है इसने माइनस के 3/5 कॉमा, वाई बराबर दे रखा है इसने 7/12 और जेड बराबर दे रखा है इसने माइनस का 8, जेड बराबर दे रखा माइनस का 8। इसने एक्स और वाई और जेड के मान दे रखे हैं। अब हमें इस नियम में इसके मान रखने होंगे। सबसे पहले हम इस नियम को उतारते हैं। ब्रैकेट एक्स गुणा वाई गुणा जेड बराबर एक्स गुणा ब्रैकेट वाई गुणा जेड। देखते हैं इसे सोल्व कैसे करते हैं। हर बार की तरह इसके मान रखेंगे। सबसे पहले क्या हमारे ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर दे रखा हमारा एक्स, तो एक्स का मान हमारा -3/5 फिर दे रखा इसने गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। फिर दे रखा हमारा वाई का मान देखिए क्या 7/12 फिर दे रखा इसने गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। फिर दे रखा इसने जेड का मान हमारा कितना -8 बराबर। इस प्रकार से दे रहा है। पहले सबसे पहले दे रखा इसने एक्स का मान कितना -3/5 फिर इसने दे रखा है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। फिर ब्रैकेट, फिर दे रखा इसने वाई का मान कितना 7/12 गुणा, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है इसमें। फिर हमारा जेड, फिर जेड का देखिए कितना -8 इसे सॉल्व कर लेते हैं और फिर आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हर बार कितना हमारे मान रख चुके हैं, गुणा का चिन्ह बीच में, तो ऊपर वाले की ऊपर से गुणा, नीचे वाले की नीचे से गुणा। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगी। ऊपर वाले से ऊपर की, यहाँ 1 मान लेते हैं 8 के नीचे, तो ऊपर वाले के ऊपर से, नीचे वाले के नीचे से। देखते हैं कैसे करते हैं। माइनस आएगा क्योंकि सबसे पहले माइनस दे रखा 3 सत्ते के 21 बटे 5, 12 की 5 से कराएंगे 12 पंजे 60। बीच में गुणा का चिन्ह तो गुणा लगा लीजिए। फिर माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिख लीजिए बराबर। फिर इसी प्रकार से इधर सॉल्व कर लीजिए। माइनस के 3/5 ऐसे कर लीजिए। पहले माइनस के 3/5 गुणा का चिन्ह है, फिर गुणा का चिन्ह ये वाला उतार लिया। आप ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 7 8 56 तो माइनस के 56 आएंगे, क्योंकि यहाँ देखो -8 है और 7 गुणा कराएंगे तो माइनस के 56 आएंगे। फिर 12 की 1 से गुणा करा देते हैं तो 12। अब देखते हैं आगे क्या सोल्व करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी 8 के नीचे 1 मान लीजिए, इसकी गुणा करा दीजिए। गुणा का चिन्ह होता है तो हमेशा ऊपर वाले के ऊपर से गुणा, नीचे वाले के नीचे से। तो 21 की 8 से गुणा कराएंगे तो 8 एकन 8, 8 दूनी के 16, माइनस के आगे क्योंकि माइनस के हमारे 8 हैं तो माइनस बटे 60 के 1 से गुणाएंगे तो 60 बराबर। इसी प्रकार से 56 की 3 से गुणा कराएंगे
माइनस है माइनस, या देखिए यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस की गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा प्लस। अब 60 की 1 से कराएंगे 60 आएंगे, ठीक है। -56 है, माइनस के 3 है, तो इन दोनों की गुणा कराएंगे सबसे पहले आएगा हमारा प्लस। 3 की और 56 की गुणा कराएंगे तो 3 छंग 18 का 8, 3 की 5 से गुणा करा दीजिए, 5 से 15 और 1 हासिल 16 बटे 5 की 12 से कराएंगे तो 12 बन जाए 60। इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी सॉल्व हो गया, यानी कि हमारे दोनों मान बराबर आ चुके हैं और ये नियम भी लागू हो गया, तो हमारा आंसर यही होगा। तो मुझे उम्मीद है जैसे जिस प्रकार से मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। तो फिर देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। पहले वाले सब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8। हमारा प्रश्न नंबर 7 के दोनों सवाल हो चुके हैं। मैं प्रश्न नंबर 8 का एक सवाल मैं कराऊंगा और एक सवाल आप खुद करके देखना। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं सीख सकते। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 के कह रहा इस नियम को लागू करें। देखते हैं सवाल कौन सा हमारा। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले सवाल दिखा देता हूँ कौन सा। तो मैं कराऊंगा इसका क्या नंबर सवाल, ये वाला। आपको ये वाला खुद करना होगा, इस वाले को मैं करा देता हूँ। तो देखते हैं सवाल क्या है। x बराबर माइनस के 3/5 कॉमा y बराबर 7/9 कॉमा z बराबर माइनस के 5/14। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करते हैं। फिर अब का ये बड़ा नियम है इसलिए मैं एक करा देता हूँ, इसका एक आप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हर बार की तरह नियम उतारते हैं। x गुणा y प्लस z बराबर x गुणा y गुणा x प्लस z। देखते हैं हम इससे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले से सॉल्व करने के लिए हर बार की तरह x और y और z के मान रखने होंगे। तो x का मान दे रखा हमारा माइनस के 3/5 गुणा y का मान दे रखा हमारा 7/9 बीच में चिन्ह है प्लस का तो प्लस। z का मान दे रखा हमारा -5/14 ब्रैकेट बराबर x का मान दे रखा हमारा -3/5 गुणा y का मान दे रखा 7/9 बीच में गुणा का चिन्ह था गुणा का चिन्ह। x का मान दे रखा 3/5 माइनस के 3/5 और फिर दे रखा प्लस z का मान दे रखा हमारा माइनस का 5/14। देखते हैं इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो देखते हैं फिर गाइस आगे कैसे करते हैं। हर बार की तरह हम सोल्व करेंगे। अब पर यहाँ पर प्लस का चिन्ह आपका हमारा तिरछी गुणा होगा। सबसे पहले हम प्लस और माइनस की गुणा करेंगे। देखिए मैंने जैसा कि बताया था आपको, प्लस गुणा माइनस हमारे से क्या होता है माइनस, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस। ये चिन्ह हमेशा याद रखें, इन चिन्हों से ही हमारा ये सवाल होते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, इसे ऐसे कर लीजिए -3/5 गुणा। अब देखिए मैंने क्या बताया 7/9 ऐसे कर लीजिए। प्लस और माइनस की गुणा कराएंगे तो क्या होता है प्लस और माइनस की गुणा तो माइनस, तो हमारा आएगा माइनस। यहाँ से दोनों ही गुणा कराएंगे 5/14 बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पर तो गुणा है तो यहाँ कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही सॉल्व कर लीजिए। यहाँ ऊपर से ऊपर वाले गुणा, नीचे वाले के नीचे से गुणा। तो 3 सत्ते के 21 माइनस का 21, 9 पंजे के 45 गुणा। मैंने बताया प्लस और माइनस के गुणा कराएंगे तो हमें से क्या आएगा माइनस। तो माइनस के 3/5 प्लस और माइनस के गुणा कराएंगे तो -5/14। इस प्रकार से इसे सोल्व करते हैं। अब देखते हैं आगे कैसे करते हैं।
तो इन या तो फिर इन दोनों के हर बराबर कर लीजिए या फिर तिरछे गुणा करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर वाले के ऊपर से गुणा, नीचे वाले के नीचे से। यहाँ माइनस या प्लस का चिन्ह होता है तो हमारे तिरछे गुणा कराई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं फिर आगे, माइनस के 3/5 गुणा 7 की 14 कराएंगे, 14 6 84, 14 7 98, 98 बीच में माइनस के चिन्ह तो माइनस, 9 पंजे के 45 ब्रैकेट 14 की 9 से कराएंगे, 14 9 का 126 बराबर, इसे ऐसे रहने दीजिए माइनस के 21/45 गुणा, इससे सोल्व कर लेते हैं हम। त्रिज्य गुणा कराते हैं पहले, सबसे पहले 14 दिया गया 42 तो माइनस के 42, 5 पंजे 25 तो माइनस के 25, 14 पंजे के 70। तो देखिए गाइस आपके समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। देखिए यहाँ पर एक कट रहा 3 से, 3 सत्ते के 21 और 3 एकम 3 एक बचा, 3 पंजे 15। अब देखते हैं इसे सोल्व कराते हैं। 98 से 45 घटा दीजिए तो कितना बचा, इससे पहले ऐसे कर लेते हैं, माइनस के 3/5 गुणा 98 से 45 घटा दीजिए तो 8 में से 5 गए तो 3, 9 में से 4 गए तो 5 बटे 126 बराबर, यहाँ कितना बचा हमारा माइनस के 7/15 गुणा माइनस का 42 है, माइनस का 25 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 2 और 4 6, माइनस का माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस हो जाता है फिर भी माइनस रहता है, इसलिए 70। अब इन दोनों की गुणा करा दीजिए, आपका सवाल हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख ना रहा होगा, मैं इसलिए ऊपर लगा देता हूँ इसे। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। अब गुणा का चिन्ह तो ऊपर वाले के ऊपर से गुणा, नीचे वाले के नीचे से, इसी प्रकार इसमें ऊपर वाले के ऊपर से, नीचे वाले के नीचे से। तो देखिए 3 की 53 से गुणा कराते हैं। सबसे पहले माइनस आएगा, माइनस 3 तिया के 9, 3 पंजे 15, 159 बटे और 5 की 126 है तो 5 6 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 की 2 से 5 दूनी 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 की 5 और 1 हासिल 6, 630 बराबर, माइनस माइनस की गुणा कराएंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस। अब 7 की 67 से कराएंगे तो क्या आएगा, 7 7 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 6 42 और 4 46 बटे 15 ही कराएंगे 70 से तो 15 7 105, 105 बाद में 0 तो 0 लगा दीजिए। ये आपका सवाल आया। तो देखते हैं क्या आया। आपका सवाल हो चुका हल, ये यहीं पर ही 3 से कट रहा है, देखिए 3 से काट देते हैं, 3 पंजे के 15, 3 त्या के 9, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 210 बार नीचे बार कट गया, ऊपर 53। देखते हैं ये भी कट रहा है क्या, 3 से 3 एकम 3 है, 3 पंजे 15 है, ये नहीं कट रहा। तो हमारा सवाल होगा ये माइनस के 53 बटे 210 बराबर 469 बटे 1050। यह है आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।